देखो बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन त्रिकोणमिति का। tan 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan 60 का मान ज्ञात करो। tan 60 का मान पूछ रहा है, यानी कि आपको आंसर पहले ही से पता होना चाहिए। tan 60 का मान कितना होता है? √3। और tan 30 का मान दिया है 1/√3। ये भी आपको याद होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं क्या। अगर यहाँ पर हम लोग देखो कितना लिख दें, ये tan 30 का मान है और यहाँ पे ले लें क्या tan थीटा। तो देखो tan से tan अगर कैंसिल मान लें तो थीटा की जगह कितना होगा, तो यानी कि यहाँ से थीटा की जगह कितना है 30 है, और थीटा की जगह यहाँ सब जगह क्या लिखेंगे 30। तो रख दो ऊपर थीटा की जगह कितना रखेंगे, थीटा बराबर 30 रखने पर रखो तो यहाँ क्या हो जाएगा tan 2 और थीटा की जगह 30, बीच में गुणा लगा लेते हैं, ठीक है, बराबर 2 tan और यहाँ थीटा की जगह 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30, ठीक है। और tan 30 का तुम्हें मान पता होना चाहिए, नहीं पता है लेकिन क्वेश्चन ने दे दिया, क्वेश्चन में और इजी कर दिया। tan 30 की जगह हम लोग कितना रख लेंगे 1/√3 रखो। यहाँ देखो ये क्या होगा 30 दूनी 60, tan 60 क्या पूछ रहा हमसे, tan 60 पूछ रहा। तो tan 60 अपने आप बन रहा, मतलब इसको अब नहीं छोड़ना, जो इसके बराबर में मान निकलेगा वही आंसर होगा, है ना। देखो बराबर 2 गुणा tan 30 का मान यहाँ से, और ना दे क्वेश्चन में तो तुम्हें याद होना चाहिए, ठीक है। 1 माइनस tan 30 का 1/√3 स्क्वायर लगा है, लगा दो बराबर में, तुम लोग नीचे लिख सकते हो, मैं सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। 2 का गुणा 1 में तो 2/√3 यही होगा। यहाँ देखो इस 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 √ से स्क्वायर से खत्म तो 3 बचेगा, ठीक है, बराबर इसके नीचे 1 ले सकते हैं। अब देखो ये क्या बना 2/√3, यहाँ लासा कितना आएगा 1 और 3 का लासा 3, तो क्या हो जाएगा 1 का भाग करेंगे 3 बार, 3 का गुणा 3 1 में, तो 3 माइनस 1 आएगा, क्या आएगा, तो इनको जब हल करेंगे तो क्या आएगा 3 माइनस 1। अब देखो यहाँ से यही लिख लेते हैं क्या, tan 60 बराबर क्या होता है 2 में किसका गुणा होगा 3 का। अब समीक्षा बताएगी ये √3 है, इसमें कितने का गुणा होगा, ये इसमें हो गया। अब इसमें किसका √3 में किसका गुणा होगा 1 का, तुम बताओ 2 का होगा, 3 में से माइनस कर दो कितना बचा 2, तो 2 का गुणा होगा, ठीक है। ये 2 कहाँ से आए 3 माइनस 2, और इस 2 का गुणा इधर, ठीक। ये देखो अब क्या होगा 2 से 2 काट दिए, ठीक है, क्या बचा 3/√3, ठीक है। और इस 3 को क्या लिख सकते हैं √3 गुणा √3 लिख सकते हैं ना इसको, और बटे में √3 है, एक √3 से एक बार √3 कैंसिल, तो tan 60 बराबर क्या बचा सिर्फ √3, तो यही तुम्हारा क्या बन जाएगा आंसर बन जाएगा। आंसर पता ही था, क्या पूछा tan 60 का मान पूछा है, और tan 60 का कितना होता है तुम्हें पता होना चाहिए √3, आंसर पता था, लेकिन वो कह रहा है इसकी सहायता से ऐसे निकाल लो, सीधा तो तुम्हें पता ही है, समझ में आया। तो क्या करना है यहाँ बस सोचना है कि tan 30 बराबर ये है, तो थीटा की जगह कितना हो सकता है 30, और वो थीटा की जगह 30 रख के फिर सॉल्व कर लेना है, और इस तरीके से आंसर बन जाएंगे।